हाय तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बहादुर जीएस एकेडमी पे। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म से। तो देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है उनको देखेंगे हम सब। ठीक है, देखिए इनमें से बौद्ध धर्म के बारे में देखना है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए वह गौतम बुद्ध थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कहाँ पड़ता है, लुम्बिनी पड़ता है अभी नेपाल में। ठीक है, कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, यानी लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी के नेपाल में। ठीक है, आगे देखिए, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भगवान बुद्ध को जो मृत्यु हुआ था उसको बोलता है महापरिनिर्वाण। क्या, महापरिनिर्वाण। ठीक है, और पूछेगा घर त्यागने के बाद जब उसने घर को छोड़ा था तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जब घर त्यागने की बात आएगी तो क्या उसको क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। और मृत्यु महापरिनिर्वाण, जो कि सिर्फ भगवान बुद्ध को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है भगवान बुद्ध के बचपन का नाम। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा इनकी माता का नाम महामाया। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया थी। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे देखिए, कहता है बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति उसको हुई थी। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष, जब वो 29 वर्ष की थे 29 वर्ष की अवस्था में उसने घर को त्याग दिया था अपने बड़े भाई से आज्ञा लेके। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और सर्वाधिक उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, कहाँ, सारनाथ में। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। कहाँ, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। भगवान किस भाषा में देते थे, तो पाली भाषा में देते थे। किस भाषा में, पाली भाषा में देते थे। ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कहता है, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। देखिए, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है और पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, पुनर्जन्म को मानते थे। जैन धर्म भी पढ़ लेंगे, एक वीडियो बना देंगे जैन धर्म पे। जैन धर्म भी पुनर्जन्म को में विश्वास रखते थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। ठीक है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। ठीक है, भगवान बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य था, प्रिय शिष्य भगवान बुद्ध का वो था आनंद। ठीक है, आनंद के कहने पर ही भगवान बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल किया था। ठीक है, भिक्षु के रूप में, अन्यथा महिलाओं को इसमें आज्ञा नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो आनंद के कहने पर ही भगवान बुद्ध ने
महिलाओं को भी आमंत्रित करने लगा। ठीक है, तो उसी दिन बुद्ध ने कहा था कि बौद्ध धर्म अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और उसको बताएंगे, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे बस क्वेश्चन टॉपिक है, जो से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको बता रहे हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। ठीक है, गौतम बुद्ध का क्वेश्चन कह रहा है, आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। किसको? आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। ठीक है, देखिए, सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। यहाँ से एक बड़ा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, किसको? बुद्ध को। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, उस समय जो शासक था अजातशत्रु था। अब देख लेते हैं बौद्ध संगीति। मेन क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं बौद्ध संगीति से। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, उसी समय अजातशत्रु राजा थे और उसने प्रथम बौद्ध संगीति कराया था। ठीक है, जो राजगिरी में, यहाँ पे राजगिरी में। पहले इधर एक एक लाइन से ऐसे ऐसे याद कीजिए, फिर याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, फिर द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, 100 साल का अंतर है इसमें, 100 साल के बाद फिर से की बात है। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा ईस्वी में। ठीक है, कब? 98 ईस्वी में। ठीक है, 98 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में, और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, चतुर्थ बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और यह प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कितने संगीति हुए? तो 4 संगीति हुए। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे देखिए, उस समय स्थान कहाँ कहाँ पे हुआ था? पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। कुंडलवन जो है अभी कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में, कुंडलवन के कश्मीर में। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र ये तो बिहार में ही है। ठीक है, कहाँ? बिहार में ही है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, 383, 250 और 98 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ था? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अध्यक्ष देख लीजिए, अध्यक्ष होता है महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। कौन कौन थे? महाकश्यप, सभाकामी और मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे पूछेगा तो महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था? सभाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र। ठीक है, देख लीजिए अब राजा कौन कौन थे वहाँ के। राजा जब बौद्ध संगीति हुए तो उसमें राजा कौन कौन थे, यानी शासक कौन कौन थे? पहले थे अजातशत्रु। ठीक है, कौन था? अजातशत्रु। ठीक है, कौन था? अजातशत्रु। फिर कालाशोक, अशोक और कौन था? कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो शासन जो राजा था वो था अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। कनिष्क के समय में होता 98 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय सभाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्तिस। कौन थे? मोगलीपुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय वसुमित्र। ना, महाकश्यप पहले महाकश्यप, फिर सभाकामी, फिर मोगलीपुत्तिस, फिर वसुमित्र। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और फिर कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो आपको हर रोज मिलता रहेगा।